पाकिस्तान के इस सांसद ने अपनी अश्लील फोटो लीक होने के बाद 31 साल छोटी तीसरी पत्नी पर निकाली भड़ास और ताजमहल पर इस महिला ने ठोका अपना दावा। ठोस दस्तावेज होने की भी कही बात और एक ऐसी मकड़ी जिसके काटने पर पुरुष के लिंग में 4 घंटे तक बनी रहती है उत्तेजना। और क्या वाकई में मार्वल के कैरेक्टर्स रामायण और महाभारत से प्रेरित हैं? और गन्ने से प्लास्टिक कैसे बनाई जा रही है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, पाकिस्तान में इमरान खान भले ही अब पीएम नहीं रहे, लेकिन उनकी पार्टी के सांसद अब भी जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। पीटीआई के सांसद रहे आमिर लियाकत का हाल ही में एक न्यूड वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे बेडरूम में ड्रग्स लेते भी नजर आ रहे हैं। ये वीडियो वायरल होने के बाद आमिर ने अपनी तीसरी पत्नी दानिया मलिक को जमकर खरी खोटी सुनाई है। दानिया मलिक और आमिर लियाकत की शादी इसी साल फरवरी में हुई। शादी के महज 4 महीने में ही दानिया आमिर से बुरी तरह परेशान हो गई और तलाक की अर्जी दे दी। दानिया और आमिर की उम्र में 31 साल का अंतर है। आमिर लियाकत 49 साल के हैं, तो वही दानिया मलिक सिर्फ 18 साल की। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया है कि दानिया की असली उम्र 15 साल है। दानिया ने इंस्टाग्राम पर बॉलीवुड गानों की लिपसिंग करते हुए वीडियोस पोस्ट की थी, जिसके बाद वो पॉपुलर हो गई। दानिया और आमिर की जब शादी हुई तब दोनों एक दूसरे की जमकर तारीफ कर रहे थे, लेकिन अब दानिया का कहना है कि आमिर किसी शैतान से कम नहीं। नंबर 2, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का निधन हो गया है। वे यूएई के दूसरे राष्ट्रपति थे और अबू धाबी के 16वें शासक भी। 2004 में अपने पिता की मौत के बाद शेख खलीफा को यूएई का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने यूएई को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का नाम भी शेख खलीफा के नाम पर ही रखा गया है। साल 2008 में जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ गई थी, उस समय शेख खलीफा ने अपनी संपत्ति से कई अरब रुपए यूएई को दिए और देश को आर्थिक संकट से बचाया। उनकी कुल संपत्ति 820 अरब रुपए आकी गई है। शेख खलीफा के निधन पर यूएई में 40 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है, तो वहीं भारत में 1 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। अब अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को यूएई का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। नंबर 3, ताजमहल पर किसका हक है और क्या यहाँ पर पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था? ये बहस लंबे समय से चली आ रही है। हाल ही में जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी ने दावा किया है कि ताजमहल उनकी संपत्ति पर बना हुआ है और इससे संबंधित ठोस दस्तावेज भी उनके पास मौजूद है। दिया का कहना है कि यदि मुगलों ने उनकी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया था और क्योंकि उस समय मुगलों का शासन था, तो कोई भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था और न ही उस समय कोर्ट मौजूद होते थे जहाँ पर अपील की जा सके। दिया ने यह भी कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वे कोर्ट में सभी दस्तावेज पेश करेंगी। दिया कुमारी असल में जयपुर राजघराने के पूर्व महाराज भवानी सिंह की इकलौती संतान है और वर्तमान से भाजपा की सांसद। दिया कुमारी ने ऐसे समय पर यह बयान दिया है जब ताजमहल के तहखाने के 22 दरवाजों को खोलने की मांग जोर शोरों से की जा रही है। वहीं खुद को शाहजहां का वंशज बताने वाले याकूबुद्दीन हबीब तूसी ने दिया कुमारी के दावे को बेबुनियाद करार कर दिया। नंबर 4, कंगना रनौत हमेशा से ही अपने अटपटे बयानों के कारण सुर्खियों में बनी रहती है। कंगना ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मार्वल की मूवीज के सुपर हीरो हिंदू धर्म के पुराणों और वेदों से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि आयरन मैन का कवच महाभारत के कर्ण जैसा है और थोर के हथौड़े की तुलना उन्होंने हनुमान जी की गदा से की। कंगना की नई फिल्म धाकड़ जल्द ही रिलीज होने वाली है और मीडिया कवरेज पाने के लिए कंगना अक्सर इस तरह के बयान देती रहती है। आपके हिसाब से क्या हॉलीवुड फिल्म मेकर्स ने ये आइडिया रामायण और महाभारत से चोरी किया? अपने विचार कमेंट्स में बताएं। नंबर 5, भारत दुनिया में गन्ने उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पर आता है और गन्ने से गुड़, चीनी सहित कई चीजें बनाई जाती हैं। अक्सर रस निकालने के बाद गन्ने की खोई यानी कि उसका छिलका फेंक दिया जाता है, लेकिन अब भारत में गन्ने की खोई से डिस्पोजेबल प्लेट्स, कटोरी, चम्मच और ग्लास तैयार किए जा रहे हैं। इन्हें प्लास्टिक के बर्तनों के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि ये प्लास्टिक के मुकाबले थोड़े महंगे जरूर हैं, लेकिन सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं है। इन्हें आराम से माइक्रोवेव या फ्रिज में रखकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 6, दुनिया में मकड़ियों की 50,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। सेंट्रल और साउथ अमेरिका में ब्राजीलियन वैंडरिंग स्पाइडर्स पाई जाती हैं, जिन्हें आर्म्ड स्पाइडर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये मकड़ी यदि किसी पुरुष को काट ले तो उसके लिंग में 4 घंटों तक उत्तेजना बनी रहती है और इसी वजह से इस मकड़ी को बनाना स्पाइडर्स भी कहा जाता है। ऐसा मकड़ी में मौजूद एक जहर के कारण होता है और यदि मकड़ी का जहर ज्यादा मात्रा में इंसान के शरीर में चला जाए तो उससे इंसान की मौत भी हो सकती है। इसीलिए भूलकर भी पार्टनर को संतुष्ट करने के लिए आप इस मकड़ी के जहर का इस्तेमाल ना करें। नंबर 7, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का दिमाग शुरू से ही काफी तेज था। यूं तो उन्होंने लंबे समय तक एक एजेंट के रूप में देश को अपनी सेवाएं प्रदान की। इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान अजीत डोभाल को पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम की डिटेल्स लाने के लिए भेजा। अजीत ने पाकिस्तान में जाकर कई साल मेहनत की और रावलपिंडी के पास काहुटा में खान रिसर्च सेंटर का पता लगाया। उस रिसर्च सेंटर के बाहर अजीत भिखारी बनकर बैठा करते थे और भारत तक सारी खुफिया खबरें पहुंचाते थे। अजीत ने पाकिस्तान साइंटिस्ट से पूरी प्लानिंग का ब्लूप्रिंट निकालने के लिए $10,000 में सौदा भी कर लिया, लेकिन इसके लिए भारत के पीएम मोरारजी देसाई राजी नहीं हुए। इसके बाद बातों बातों में मोरारजी देसाई ने पाक
पाक के सैन्य अधिकारी जिया-उल हक को सारी जानकारी दे दी और कहा कि भारत उनके प्लान के बारे में सब जानता है। पाकिस्तान ने भारत के सभी आईबी और रॉ एजेंट्स को ढूंढ कर मार गिराया। हालांकि अजीत डोभाल अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए और उनके कारण ही पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण 15 साल के लिए टाल दिया गया। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8। उत्तर प्रदेश में अब लोग अपने घर पर भी बार खोल सकते हैं। लोग एक लाइसेंस के जरिए अपने घर का 15 कैटेगरी की 71 शराब की बोतलें रख सकते हैं। अपने घर के इस बार में वे अन्य लोगों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। होम बार का लाइसेंस सिर्फ उन्हें ही दिया जाएगा जो पिछले 5 साल से टैक्स भर रहे हैं। इसके लिए सरकार हर साल 12,000 रुपए की फीस लेगी और 25,000 रुपए सिक्योरिटी के तौर पर भी सरकार के पास जमा करने होंगे। अभी तक उत्तर प्रदेश में लोग अपने घर पर अधिकतम 6 बोतल ही रख सकते थे। सरकार के इस नियम से शराब के शौकीन लोगों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।